इंदौर में हाल ही में विकसित हुए पितरेश्वर हनुमान धाम तीर्थस्थल के रूप में विकसित हुए हैं। पितरेश्वर धाम विकसित होने के बाद यहां आसपास निवास कर रहे लोगों पर मुसीबत आ खड़ी हुई है। प्रशासन द्वारा आसपास रह रहे लोगों को अपना मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिससे परेशान लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तस्वीरों में नजर आ रहे यह वह निचली बस्ती के लोग हैं जो करीब 20 वर्षों से पितरेश्वर धाम के आसपास निवास कर रहे हैं, लेकिन अब इन पर मुसीबत आ पड़ी है। प्रशासन द्वारा इन्हें नोटिस देकर इन्हें हटाया जा रहा है। दरअसल जम्बूरी हफ्सी पंचायत द्वारा इन लोगों को यहाँ पर सरकारी पट्टा दिया गया था, जिस पर इन्होंने अपना पक्का निर्माण कर सालों से रह रहे हैं। अब नोटिस मिलने के बाद यह लोग बड़ी संख्या में अखिल भारतीय भलाई महासभा के अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचे, जहां उन्होंने मांग की कि मकान के बदले हमें मकान चाहिए। इंदौर से खुशबू यादव की रिपोर्ट। क्या आपका 13 तारीख को मकान तोड़ा जाएगा? अगले साल भी हमारा मकान तोड़ दिए थे और हमने लोन लेके ने मकान बनाया था और तोड़ दिए थे। अभी फिर हमको बोला है कि आपके मकान तोड़े जाएंगे, तो हम ये बच्चों को लेके छोटे छोटे को कहाँ जाएंगे? गरीब लोग हम मजदूरी करके खाते हैं। हमारे यहाँ ना कोई सरकारी नौकरी है, ना कोई स्थायी एक जगह मजदूरी है। हम जहाँ मिलती मजदूरी वहाँ करते हैं। कहाँ रहते हैं? कहाँ हम गोमटगिरी पावरस के पीछे रहते हैं। जम्बूरी क्षेत्र में लगती है हमारी जगह। पंचायत ने हमारे पट्टे काटे हैं और गरीब लोगों को दिया है। 20 साल से हम रह रहे हैं सर। 20 साल से हमारे परिवार का गुजारा कर रहे हैं। आज आप यहाँ आए तो आज हम इसीलिए आए हैं कि हमारी यही निवेदन है सरकार से कि हमारे मकान नहीं तोड़े जाए और हमारी स्टे ऑर्डर दे दिए, उनने नोटिस दे दिए और नोटिस लेके आए हैं हम यहाँ पे। कितने परिवार हैं आप वहाँ पर? हम कम से कम 500 परिवार है। बहुत सारे परिवार है वहाँ की जगह। अभी मजदूरी गए बहुत सारे इंसान। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी रायकवार है। अगर हमको ये मकान तार के साथ मर जाएंगे सर झेर खा के, क्योंकि हमारे पास इस रास्ते के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हमारी तरफ कोई बोलने वाला ही नहीं है हमारे पास में। मुख्य मामला है कि इस मामले को लेकर आज सभी लोग पितरेश्वर हनुमान मंदिर के सामने जम्बूरी हफ्सी ग्राम पंचायत के द्वारा लगभग 300 से अधिक परिवारों को 2013 में निवास करने के लिए पट्टे आवंटित किए गए थे और 2013 के पूर्व से ये लगभग 15 से 20 वर्षों से ये सब गरीब परिवार, मजदूर वर्ग परिवार जो है वहाँ पर अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे थे। और वर्तमान में इनको शासन से ऐसे नोटिस दिए गए हैं कि 13 तारीख तक अगर आपने ये मकान खाली नहीं किए तो इन मकानों को तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जबकि ये ग्राम पंचायत के द्वारा आवंटित किए गए हैं। कई लोगों ने वहाँ पर पक्के मकान बना लिए, कई लोगों ने वहाँ पर जो है बैंकों से लोन ले लिया, ऋण ले लिया। आज वे सब पहले ही तो मजदूर हैं और यदि अगर शासन उनके साथ, प्रशासन उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो ऐसी स्थिति में वे अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? उनके वो 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही। जिनको सुबह मजदूरी करने जाते हैं तब जाके शाम के भोजन की व्यवस्था हो पाती है। ऐसे लोग कैसे जीवन यापन करेंगे? कैसे बच्चों की फीस भरेंगे और कैसे अपने जीवन का जो संचालन करेंगे? प्रशासन ने क्या कारण बताया इनको हटाने? प्रशासन ने ये कहा कि ये शासकीय भूमि है और इस शासकीय भूमि पर आप लोगों का अतिक्रमण है, इसलिए इसको खाली करिए। किसी प्रकार की योजना नहीं बताई। जबकि हमारा कहने का मतलब ये, जब तक इनको वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं हो जाए, जब तक इनको विकल्प के रूप में कुछ दिया नहीं जाए, कहीं रहने के लिए स्थान, कोई मल्टी में क्वार्टर नहीं दिया जाए, तब तक इन्हें नहीं हटाना चाहिए। किंतु ऐसा सरकार नहीं कर रही है। इनके पास में आज इतने गरीब परिवार, ये 200 गरीब परिवार है कम से कम और अधिक से अधिक 350 परिवार है। इनके पास सामूहिक आत्मदाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। यदि इनके मकान, इनके घर तोड़े गए तो ये रोड पे आ जाएंगे, अपने बच्चों के साथ में भूखे मरेंगे। इससे अच्छा ये होगा, इससे अच्छा बेहतर ये होगा कि ये सामूहिक रूप से आत्महत्या करें। ऐसा इन लोगों ने मुझे कहा और इनकी पीड़ा लेकर आज मैं अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में माननीय जिलाधीश महोदय से यह निवेदन करने आया हूं कि किसी भी स्थिति में हमारे गरीब परिवार उजड़ने नहीं चाहिए। सरकारें बड़ी बड़ी बात कहती है कि पाकिस्तान के लोगों को यहाँ बसा दें, अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ बसा दें, बांग्लादेश के लोगों को यहाँ बसा दें, और यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे?
और यहाँ पर जो वर्षों से रह रहे हैं, आपको वोट दे रहे हो, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो तुम रहने की जगह नहीं दे रहे हो, नए लोगों की बात कर रहे हो। तो ये भेदभाव हमारे साथ नहीं होना चाहिए। ये 300 परिवार किसी एक जाति, एक वर्ग, एक संप्रदाय के नहीं है। ये 300 परिवार में बलाई समाज, रविदास समाज, वाल्मीकि समाज, बागरी समाज, बंजारा समाज, बाछड़ा समाज, ब्राह्मण समाज सहित बहुत सारी जातियों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और ऐसा शासन और प्रशासन के द्वारा इन पर जो अत्याचार किया जा रहा है वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ा तो सड़क पर भी उतरेंगे और जन आंदोलन छेड़ेंगे हम। आपका नाम? मनोज परमार।